SIR का फॉर्म कैसे भरी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्म है और इसको अभी हम आपको भर के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है इधर वाला कॉलम में, ये वाला कॉलम में जिसका वोटर लिस्ट में 2003 में नाम है उसी को ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है। बस समझिए, ये वाला कॉलम उसी को भरना है जिसका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है। और जिनका नाम नहीं है उसे ये वाला कॉलम भरना है। यदि वोटर लिस्ट में उनका पापा का नाम या माताजी का नाम रहे और उसका नाम नहीं रहे तो उसी का पापा या माताजी का नाम से इस फॉर्म को, बने इधर वाला कॉलम को भर देना है। आइए इसका पहले हम चेक कर लेते हैं वोटर लिस्ट। तो इनका नाम जो है वोटर लिस्ट में है या नहीं है। यदि नहीं रहेगा तो ये वाला कॉलम भरेंगे, और यदि रहेगा 2003 का वोटर लिस्ट में इसका नाम तो ये वाला कॉलम को भरेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो इसका नाम जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका पापा का नाम से भरेंगे। तो इसका पापा का नाम ये वाला है, ये वाला कॉलम में, ठीक है, ये वाला है। तो चलिए, इसका पापा का नाम क्या है? सुरेंद्र घोष। सुरेंद्र घोष। अब सुरेंद्र घोष का पिताजी का नाम क्या है? अब बिष्टो घोष, इस इनका कौन लगेगा? सुरेंद्र घोष का जो है ये बिष्टो घोष, ये कौन लगता है? पिता लगेगा। यहाँ चेक कर लेते क्या है, कौन है? पिता है। तो पिता यहाँ लिखेंगे संबंध में, लिख दिए। अब जिला का नाम जो है वो लिख देना है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देना है। ये भी आपका वोटर लिस्ट में रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है यहाँ पर? राजमहल है। तो आपका अलग रहेगा, किसी का पाकुड़ रहेगा, जहां जहां का रहेगा तो वहां लिख दीजिएगा, वो चीज यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। और विधानसभा क्षेत्र की संख्या है 1, तो यानी कि 01 लिखना है, 01। ओके। अब भाग संख्या कहाँ मिलेगा सर? भाग संख्या आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए वोटर लिस्ट में 198 है, तो आपका अलग रहेगा, तो 198 लिख दिए। अब इनका पिताजी का नाम है सुरेंद्र घोष। अब इनका हमें वोटर लिस्ट में चेक करना पड़ेगा कि कितना नंबर में इसका नाम है। 878, तो लिख देंगे यहाँ पर 878। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक चीज छोड़ दिए थे, सुरेंद्र घोष का यहाँ पर एपिक नंबर लिखना है। एपिक नंबर देखिए, सुरेंद्र घोष का एपिक नंबर यहाँ पर है। यदि रहेगा तो लिखिएगा, नहीं तो नहीं। तो है तो लिख देते। चलिए, क्या है? BR 26 147 57 93 46, ऐसा करके है। तो चलिए लिख देते हैं, क्या है? BR ऑब्लिक 26 ऑब्लिक 147, फिर है ऑब्लिक 57 93 46। ओके सर, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब आइए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ जो आपको भरना है, तो जिनका यहाँ फॉर्म भर रहे हो उनका डिटेल्स भरना है, यानी करेंट का डालना है इसमें, अभी का। ओके, आइए। तो देखिए, इनका क्या है? जन्म तिथि हम डाल देते हैं। ओके, आइए आधार नंबर डाल देते सब कुछ। 204747। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर है, जो नंबर आपका चालू है वही मोबाइल नंबर डालिएगा। डाल दीजिए।
उसके बाद जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका पिताजी का नाम, तो इनका पिताजी का नाम क्या है? सुरेंद्र घोष है, तो यही नाम यहाँ होगा। अब सुरेंद्र घोष का एपिक नंबर यदि है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लिखना है इनका माताजी का नाम, इनका माताजी का नाम चलिए वोटर लिस्ट में खोज लेते हैं। तो इनका माताजी का नाम है दोस्तों, क्या है यहाँ पर आपका? सरका देवी ना, सरका देवी नाम है। तो चलिए सरका देवी लिख दिए। अब माताजी का एपिक नंबर है तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पत्नी का नाम लिखना है। यदि आपका पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखिए, यदि आपका पत्नी नहीं है तो मत लिखिए वाला। तो यानी आपका पत्नी मान लीजिए नहीं है तो ये वाला को छोड़ दीजिएगा। और यदि रहेगा, यदि आप लड़का फॉर्म को भर रहे हो और यदि आपने शादी कर लिया है तो आप अपना पत्नी का नाम लिखिएगा, और यदि आप लड़की फॉर्म भर रहे हो और यदि आपने शादी कर लिए है तो आप अपना पति का नाम लिखिएगा और उनका यहाँ पर एपिक नंबर। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करना है, जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा या परिवार के कोई सदस्य का सिग्नेचर।